पोस्ट कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या कहेंगे? आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार शाम दरभंगा के लहरिया सराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। राहुल गांधी समेत 20 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 100 अज्ञात के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने पटना एयरपोर्ट पर कहा था, पहले कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं, दरभंगा में अचानक उन्हें रोकने की कोशिश की गई, मैं वहां गया, जो करना था किया। मैंने उनसे कहा था कि रोकना चाहते हो तो रोक दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। केस तो उन लोगों ने लगाए हैं, 30-32 केस हैं मुझ पर, ये सब मेरे लिए मेडल हैं। दरभंगा गए थे सर, वहाँ पर भी आपको नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे सर, किस तरीके का आपके साथ बर्ताव वहाँ पर? नहीं देखिए, आज गया, पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहां पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। सर वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या कहेंगे? आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। अब तक आई जानकारी के मुताबिक एक एफआईआर बीएनएस की धारा 163 के तहत दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर में बिना अनुमति अंबेडकर कल्याण हॉस्टल में जबरन कार्यक्रम करने को लेकर है। इससे पहले राहुल गांधी के दरभंगा दौरे का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एसडीओ विकास कुमार और सदर एसडीपीओ अमित कुमार भीड़ के बीच राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे कि सर रुक जाइए। दोनों अधिकारियों की ओर से रोकने के रिक्वेस्ट के बाद राहुल गांधी कहते नजर आए थे, आपका रोकने का काम है, आप अपना काम करो, रोको। पहले आपने गेट पर रोका, अब आप मुझे कहीं और जाने के लिए बोल रहे हैं, क्या बकवास है। आप करो, आप काम करो, रोको, आप क्या बोल रहे हो? पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. इसके बाद राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ पहुंचे थे, बल्कि छात्रों को संबोधित भी किया था। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली थी। समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है, और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है, और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए।
ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी। मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। सर, वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा, देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे।